आज हम आप लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के विषय में बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक महान देश है। यह ऐसे ही महान नहीं बन गया। अनेक लोगों की तपस्या, त्याग एवं बलिदान से ही हमारा यह देश महान बन पाया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसे हम सब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया तथा एक गणतंत्र के रूप में भारत की एकता अखंडता के दर्शन के लिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और हम अपने किसी भी तिरंगा झंडा फहराते। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक हैं। वे भारत के सच्चे देशभक्त एवं कृषि वैज्ञानिक भी थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। यह ध्वज आयताकार में 3:2 के अनुपात में है और यह 3 रंगों वाली समान चौड़ाई की समानांतर पट्टी वाला होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच का सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता, शांति का प्रतीक है तथा नीचे का हरा रंग राष्ट्र की संपन्नता एवं संपदा को प्रदर्शित करता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य नीले रंग का चक्र बना होता है। 24 तीलियों वाला यह नीला अशोक चक्र धर्म और देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। तिरंगे के इस चक्र को धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है। राष्ट्रीय ध्वज प्रायः सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पर्वों पर ही फहराया जाता है। एक ही स्थान पर कई राष्ट्रों के झंडे फहराते समय सभी झंडे बराबर ऊंचाई पर होने चाहिए। अन्य झंडों के साथ फहराते समय राष्ट्रीय झंडा अन्य झंडों के दाईं ओर उनसे ऊंचा होना चाहिए तथा सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडे को ही फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के रंग पक्के होने चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय तुरंत सैल्यूट करना चाहिए तथा उतारते समय सैल्यूट न करके अपितु सावधान खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज लेकर किसी को अभिवादन करना अथवा सिर झुकाना या झंडे को झुकाना वर्जित है। राष्ट्रीय ध्वज को पर्दे, थैले, पोशाक, विज्ञापन आदि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को प्रातः से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को सभी कार या मोटर आदि पर न लगाकर केवल कुछ सरकारी अधिकारी ही से अपने कार के रेडिएटर पर लगाने के लिए अधिकृत हैं। सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रतिदिन फहराया जाता है। राष्ट्रीय शोक के समय शुरू में राष्ट्रीय ध्वज को पहले ऊपर दंड पोल की ऊंचाई तक ले जाकर फिर दंड के थोड़ा नीचे लाकर हाफ मास्ट फहराया जाता है। तिरंगा झंडा फहराते समय केसरिया रंग ऊपर होता है। जब झंडे को पोल में लगाकर ले जाया जा रहा हो तो पोल दाएं कंधे पर थोड़ा सा पीछे की ओर तथा झंडा लिपटा हुआ होगा।
राष्ट्रीय झंडे को फहराते समय शीघ्रतापूर्वक उसे ऊपर चढ़ाना चाहिए तथा उतारते समय धीरे धीरे उतारना चाहिए। अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के समय गाया जाने वाला राष्ट्रगान जन गण मन 48 से 52 सेकंड में गाया जाता है तथा इसके रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। आज हम आप लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज